सवालों से राव साहब को लगता है डर। क्षेत्र से संबंधित सवाल पूछते हैं, चुपके से निकल लेते हैं राव इंद्रजीत सिंह। आज भी शहर की बदहाली पर पूछा सवाल तो बोले मामला संज्ञान में, फिर चल दिए। रेवाड़ी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक करने पहुंचे थे राव इंद्रजीत सिंह। कमजोर नेतृत्व कहीं या बेलगाम अफसरशाही, इसका खामियाजा रेवाड़ी की जनता को उठाना पड़ रहा है। कहने को तो बार बार रेवाड़ी को अहिरवाल का लंदन कहते हैं, लेकिन रेवाड़ी के इस लंदन के हालात कैसे हैं वो किसी से छुपे नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि यहाँ सब राम भरोसे चल रहा है। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिले के कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो विभाग से तालमेल न होने से लंबित हैं। हमारे नेता अधिकारियों के साथ बैठक करके दिशा निर्देश देते हैं। अधिकारी बैठक में जल्द काम करने का भी आश्वासन देते हैं और फिर मामला लटका नजर आता है। आज भी केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी के विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में अधिकारियों की पोल ना खुल जाए, इसलिए मीडिया को बैठक से दूर रखा गया। बैठक में राव इंद्रजीत सिंह ने मीडिया से बातचीत तो की, लेकिन उतनी जितनी उनके लिए आवश्यक थी। रेवाड़ी नगर परिषद में चल रहे विवाद और शहर की दुर्दशा से संबंधित जब राव इंद्रजीत सिंह से सवाल पूछा गया तो वो इतना कहकर चल दिए कि मामला संज्ञान में है। यहाँ हम आपको बता दें कि राव इंद्रजीत सिंह जब भी रेवाड़ी में मीडिया से बातचीत करते हैं तो वो अपनी बात कहकर चल देते हैं। ऐसा लगता है कि राव साहब को जनता के सवालों से डर लगता है। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। आज दिशा की मीटिंग संपन्न हुई है। पिछली मीटिंग फरवरी के अंदर करी गई थी। किसी न किसी कारणवश दिशा की मीटिंग वर्चुअल मोड से होती आई है, फेस टू फेस नहीं हो पाई है। तो जो दिशा की मीटिंग हमने आज ली है उसके अंदर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जो भारत सरकार की स्कीम्स हर एक जिलों के अंदर, हर एक प्रांतों के अंदर लागू होती हैं, वो हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा रेवाड़ी की भी अनेक समस्याएं हैं जिसके बारे में चर्चा करी गई है, और चाहे वो रेलवेज की हो, चाहे नेशनल हाईवेज की हो, चाहे धारवाड़ा से प्रदूषित पानी की हो, या स्वच्छ भारत के लिए सॉलिड वेस्ट कलेक्शन की और डिस्पोजल की हो। ये सारी चीज़ें आज के दिन चर्चा हुई हैं और आने वाले समय के अंदर सभी ने आश्वासन दिया है कि इस समय तक हम इस स्कीम को लागू करने के लिए या खोलने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने कमिटमेंट दी है उसके अनुसार उन महकमों को पाबंद रखें। थैंक यू। सर, अभी कुछ डीएमसी से लेकर तमाम नगर परिषद के मसले चल रहे हैं। आपसे भी पार्षद मिले थे, बेलगाम अधिकारी शहर में विकास कार्य होते हैं, लेकिन नेतृत्व कमजोर की बात। धन्यवाद। इस क्या कहेंगे सर इसको? मैं यही कहूँगा कि हम उसके बारे में, वो भी बात हमारे संज्ञान में है। आज दिशा की मीटिंग संपन्न हुई है। पिछली मीटिंग फरवरी के अंदर करी गई थी। किसी न किसी कारणवश दिशा की मीटिंग वर्चुअल मोड से होती आई है, फेस टू फेस नहीं हो पाई है। तो जो दिशा की मीटिंग हमने आज ली है उसके अंदर सारे पॉइंट्स डिस्कस कर लिए हैं जो भारत सरकार की स्कीम्स हर एक जिलों के अंदर, हर एक प्रांतों के अंदर लागू होती हैं, वो हमने डिस्कस करी है। इसके अलावा रेवाड़ी की भी अनेक समस्याएं हैं जिसके बारे में चर्चा करी गई है, और चाहे वो रेलवेज की हो, चाहे नेशनल हाईवेज की हो, चाहे धारवाड़ा से प्रदूषित पानी की हो, या स्वच्छ भारत के लिए सॉलिड वेस्ट कलेक्शन की और डिस्पोजल की हो। ये सारी चीज़ें आज के दिन चर्चा हुई हैं और आने वाले समय के अंदर सभी ने आश्वासन दिया है कि इस समय तक हम इस स्कीम को लागू करने के लिए या खोलने के लिए प्रयास करेंगे। तो हम कोशिश करेंगे कि जो उन्होंने कमिटमेंट दी है उसके अनुसार उन महकमों को पाबंद रखें। थैंक यू। सर, अभी कुछ डीएमसी से लेकर तमाम नगर परिषद के मसले चल रहे हैं। आपसे भी पार्षद मिले थे, बेलगाम अधिकारी शहर में विकास कार्य होते हैं, लेकिन नेतृत्व कमजोर की बात। धन्यवाद। इस क्या कहेंगे सर इसको? मैं यही कहूँगा कि हम उसके बारे में, वो भी बात हमारे संज्ञान में है। देखिए, जो पिछला टारगेट इसमें दिया गया था, जिन भी अधिकारियों ने उसको टारगेट को अचीव नहीं किया तो उसमें सबको ही डांट के नहीं कह सकते, लेकिन सबको आदेश तो दिए ही गए हैं कि आगे से ठीक रहे। जैसे क्या क्या थे सर, जो बड़े टारगेट्स थे वो क्या क्या थे? जैसे किस तरह के निकल के आए मुद्दे? ऐसे आपका दारूएड़ा का भी मामला था जी, जिसमें भवाड़ी का जो गंदा पानी आ रहा है उसमें एक टीम बनाई थी और उसकी वर्किंग रिपोर्ट आई नहीं, उन्होंने जबकि अपनी रिपोर्ट देनी थी। इसी तरह से हमारा एक लीलोड का मामला भी था जो
एनटीपीसी के प्लांट से जो वेस्ट पानी आ रहा है, तो वो दोनों तरफ से ऐसा ही था कि वो एनटीपीसी वाले अधिकारी कह रहे थे हमारा पानी नहीं है, जबकि उससे पहले टिल्ले थे वहाँ, और आज वो सब खेत जलमग्न हो रहे हैं। उसमें 80 एकड़ ज़मीन तो मेरे गांव लीलोड की है, बाकी झज्जर ज़िले की भी है, उसमें लगभग 400 एकड़ ज़मीन खराब हो रही है। तो उसके ऊपर भी मैंने भी दोनों अधिकारियों की, जैसे झज्जर और रेवाड़ी के अधिकारी भी वहाँ 2 बार विजिट कर चुके, विधानसभा में भी ये बात उठाई थी, तो उसके ऊपर भी चर्चा विस्तार से जैसे हुई है। और ऐसे अनेक मुद्दों पे, चाहे वो फ्लाईओवर की बात है, चाहे नए फ्लाईओवर की बात है, वो रेलवे के अधिकारी नहीं आ रहे थे, उसमें भी उनको